बसंत पंचमी पर मां सरस्वती ने सिला नई बहू का लहंगा। क्या क्या कहा तूने रवि? तूने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। मैंने तुझे कहा था ना, हमारे खानदान में आज तक किसी ने अपनी पसंद की शादी नहीं की है। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीवन साथी चुनते हैं वही सही होते हैं। इसलिए तेरी शादी भी मेरी पसंद की लड़की से होगी, ना कि तेरी पसंद की लड़की से। मम्मी, मैंने अपनी राय नहीं रखी, बल्कि अपना फैसला सुना है कि मुझे शादी करनी है तो बस अपनी पसंद की लड़की यानी काव्या से ही करनी है। मैं अब ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे खाने का टिफिन तो लेता जा। ये लड़का ना किसी की नहीं सुनता, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। भाग्यवान, मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो? मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? तुम्हारी सुनते सुनते ही तो मेरे बाल सफेद हो गए हैं। चुप रहो जी, कुछ भी बोलते हो। ये है उषा देवी, जो कि शर्मा परिवार के मुखिया की पत्नी थी। उनकी 2 बेटियां थी जिनकी शादी हो गई थी। उनके अलावा उनका एक बेटा था रवि, जो नौकरी करता था और अब अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहता था। लेकिन उषा देवी चाहती थी कि वो अपनी पसंद की लड़की से ही अपने बेटे की शादी करे, लेकिन रवि ऐसा नहीं चाहता था और वो अपनी बात पर अटल रहा। इसलिए कुछ समय बाद उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की और घर आ गया। अब उषा देवी को ना चाहते हुए भी उसे अपनाना पड़ा। लेकिन शादी के बाद भी वो अपनी बहू काव्या से ठीक से बात नहीं करती थी, क्योंकि एक तो वो उसकी पसंद की नहीं थी, ऊपर से गरीब घर की थी। एक रोज जब उषा देवी मंदिर से लौट रही थी, तभी उसे गांव की 2 औरतें भी मिल गईं। कैसी हो उषा? मैं ठीक हूँ, तुम दोनों सुनाओ। हम भी बस ठीक ही हैं। वैसे एक बात कहूँ उषा, देख बुरा मत मनियो, लेकिन हम भले ही तुझसे हैसियत में छोटी होंगी, लेकिन फिर भी हमारे घर की बहुएं बड़े घर से आई हैं। और एक तू जो इतनी बातें किया करती थी कि अमीर बहू लाऊंगी, उस घर में एक गरीब लड़की आ गई। छोड़ ना कमला, सब अपने अपने नसीब की बात होती है। अब उसका नसीब ऐसा नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। इन मुइयों को तो बस मौका चाहिए मुझे नीचा दिखाने का। ऐसा कहकर वो भी घर चली जाती है। अब मंदिर से आ गई? नहीं, मेरा भूत आया है, मैं नहीं आई। दिखने रहा सामने खड़ी हूँ तो मैं ही होंगी ना। वो माँ जी खाना लगाना था इसलिए पूछ रही थी। हाँ तो लगा दे, अब क्या मेरी आरती उतारेगी उसके बाद लगाएगी? अपनी सास की बात सुनकर काव्या रसोई में चली जाती है। अरे उषा, क्या करती हो? वो बेचारी नई है, उससे प्यार से पेश आना चाहिए, और तुम हो कि उससे ठीक से बात ही नहीं कर रही। वो है ही इस लायक, और आप हम दोनों सास बहू के बीच नहीं बोलो तो ही ठीक है। ये सुनकर अब जगदीश जी भी चुप हो जाते हैं, लेकिन उषा का यही काम था। वो काव्या से ठीक से पेश नहीं आती थी। कभी वो उसके खाने में नुक्स निकालती तो कभी उसके किसी और बात पर। ऐसे ही समय बीतता गया और घर की नई बहू काव्या आज भी चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। शादी को बस 6 महीने हुए थे, पर सास उषा देवी के गुस्से वाले नेचर से वो थोड़ी डरी सहमी रहती। ऐसे ही एक रोज, बहू ध्यान कहाँ है तेरा? बसंत पंचमी आने वाली है, शायद तुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ हर साल ये बहुत अच्छे से मनाई जाती है। और तू इस घर की नई बहू है, इसलिए इस बार सारी जिम्मेदारियां तुझे ही निभानी है। 6 महीने हो गए तुझे इस घर में, और अब तुझे भी यहाँ के हर रीति रिवाज पता होने चाहिए। इसलिए कह देती हूँ, पूजा का सारा सामान तैयार हो जाना चाहिए। गांव की सभी औरतें हमारे आंगन में ही आकर साथ में सरस्वती माँ की वंदना करती हैं। जी ठीक है माँ जी, मैं सब तैयारी कर लूंगी। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए तैयारी में। काव्या ने हाँ में सिर हिलाया। काव्या के लिए ये सब नया था। वो नहीं जानती थी कि क्या और कैसे किया जाता है, क्योंकि मायके में तो पूजा पाठ ये सब माँ ही देखती थी। अब काव्या ने जैसे तैसे नेट पर देखकर घर वालों से पूछकर सारी तैयारियां शुरू कर दी। अगले दिन वो बाजार गई और सारा सामान खरीद लाई। माता के कपड़े, उनके लिए फूल और बाकी सब पूजा का सामान तो आ गया, साथ ही भोग का सामान भी आ गया। अब कल बढ़िया सा प्रसाद माँ के भोग के लिए बना दूंगी। सारा सामान लाकर घर आकर उसने सबके लिए खाना भी बनाया। फिर मंदिर की साफ सफाई में लग गई। इसी तरह उसने सब काम निपटा लिए। फिर अगले दिन, आज बसंत पंचमी का दिन है, आज का दिन बड़ा शुभ होता है। काव्या बहू, सब तैयारी हो गई ना? जी माँ जी, बस हो ही गया है। अच्छा ठीक है, चल अब जाकर तैयार हो जा, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, कुछ देर में सब आते ही होंगे। कुछ देर बाद काव्या ने शादी में जो लहंगा पहना था वही उसकी सबसे कीमती चीज थी। मायके की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी माँ बाप ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसे दिया था। बसंत पंचमी पर गांव की औरतें पीले कपड़े पहनकर पूजा करती थी, लेकिन काव्या के पास पीले रंग का कोई नया कपड़ा नहीं था, इसलिए वो वही लहंगा पहनकर आ गई।
कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर आई तब सबके सामने उषा देवी अपनी बहू पर चिल्ला पड़ी। बहू, ये क्या है? आज लहंगा पहनने का मन है क्या? मायके से कुछ और भी लाई होती तो अच्छा होता। इतनी भी अकल नहीं है क्या कि पूजा में सब पीले रंग के कपड़े ही पहनते हैं? अरे मैं तो भूल ही गई कि तेरे माँ बाप के पास इतने पैसे भी कहाँ हैं कि तुझे कुछ दिलवा भी पाए। ये सुनकर काव्या की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो जानती थी कि जवाब देने से बात और बिगड़ जाएगी। कुछ देर में गांव की सभी औरतें भी तैयार होकर आ गईं। अरे वाह उषा बहन, इस साड़ी में तो तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, एकदम गेंदे का फूल। चुप कर, खुद को देख पहले, खाते खाते टुनटुन होती जा रही है। चल अब पूजा कर ले, मूड ऑफ मत कर, समझी? अब वो सब आंगन में माँ सरस्वती की पूजा करने लग जाती हैं। ऐसे ही पूजा का समय आया। घर के आंगन में माँ सरस्वती की मूर्ति सजी थी। पीले फूल, केसरिया, धूप, किताबें और वीणा सब कुछ था। बस काव्या के चेहरे की मुस्कान नहीं थी। उसे अपनी सास का आज के दिन भी यूं ताने देना अच्छा नहीं लग रहा था। माँ जी हमेशा कुछ न कुछ सुनाती रहती हैं। ये भी नहीं देखती कि कहाँ किसके सामने क्या बोल रही हैं। काव्या, बुरा मत मानो, माँ का स्वभाव तुम जानती हो। अब आज के दिन मूड खराब मत करो। अब वो पति के कहने पर मुस्कुराने लगती है। नहीं जी, मैं समझती हूँ। कुछ देर में पूजा शुरू हुई। उषा देवी ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी काव्या ने आंखें बंद कर ली। हे माँ सरस्वती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे देना कि इस घर में मेरी भी इज्जत हो। माँ जी मुझे वो प्यार क्यों नहीं देती जो इस घर में बहू को मिलना चाहिए? आखिर मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं? कुछ देर बाद पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही आरती शुरू हुई, अचानक हवा तेज से चलने लगी। दिए की लौ कांपने लगी। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अरे ये कैसा अपशगुन है? आज तक तो पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, फिर अब ऐसा क्यों? तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से माँ सरस्वती स्वयं प्रकट हुई, श्वेत वस्त्रों में, हाथों में वीणा, चेहरे पर अपार करुणा। ये देख सभी लोग हैरान रह गए। डरो मत पुत्र, बसंत पंचमी के दिन मैं अपने भक्तों की पुकार स्वयं सुनने आती हूँ। काव्या बेटी, तुम क्यों घबराई हुई हो? यहाँ आओ। बेटी, तेरे मन में पीड़ा है। माँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मुझे हर दिन ताना और अपमान मिलता है। तभी सरस्वती माँ ने उसकी सास की ओर देखा और घबरा कर उषा देवी बोली, माँ, ये सब घर की छोटी मोटी बातें हैं। घर की बातें तब छोटी होती हैं जब उनमें प्रेम होता है। जहाँ अपमान हो वहाँ ज्ञान भी रोता है। फिर माँ ने अपने हाथ फैलाए। अचानक सबके सामने एक मशीन प्रकट हुई, जिसके साथ ही धागे, पीले और केसरिया रंग का कपड़ा और फूलों जैसी कढ़ाई, सब कुछ अलौकिक था। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। माँ ने स्वयं उस करके पर बैठकर अब लहंगा सिलना शुरू किया। वीणा की मधुर धुन के साथ सुई चल रही थी। कुछ ही देर में बड़ा ही सुंदर लहंगा बनकर तैयार हो गया। ये देख गांव की एक औरत बोली, ये तो लहंगा है। आज मैं एक बहू के सम्मान को संवारने आई हूँ। ये लहंगा उस सम्मान का प्रतीक है जो हर स्त्री को अपने ससुराल में मिलना चाहिए। फिर कुछ ही क्षणों में एक सुंदर पीला लहंगा तैयार हो गया। जाओ काव्या बेटी, इसे पहन कर आओ। माँ, आपने मेरे लिए ये सब, मैं धन्य हो गई माँ, मैं सच में धन्य हो गई। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इसके योग्य नहीं हूँ। सम्मान कोई भीख नहीं, अधिकार होता है बेटी। और उषा, जिस घर में बहू को तुच्छ समझा जाता है वहाँ लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। ये देख अब उषा देवी की आंखें झुक गईं। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी बहू को बेटी नहीं समझा। गलती समझ लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। इतना कहकर माँ सरस्वती दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। लेकिन अब माहौल बदला हुआ था। उषा देवी ने काव्या से माफी मांगी। बेटी, आज से तू सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है। माँ जी। उस दिन के बाद शर्मा परिवार का घर बदल गया। काव्या का सम्मान बढ़ा, उसकी राय सुनी जाने लगी। लेकिन इस बार वो सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो माँ सरस्वती का आशीर्वाद और उसके आत्मसम्मान की पहचान था। माँ सरस्वती केवल ज्ञान की देवी नहीं, बल्कि विवेक और सम्मान की भी प्रतीक है। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, वहीं सच्चा ज्ञान और सुख वास करता है। बसंत पंचमी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे सुंदर वस्त्र प्रेम और सम्मान का होता है।
माधवपुर नाम के एक गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी माली हालत इतनी खराब थी कि उसके पास बीज तक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसी कारण उसने अपने छोटे से खेत को गांव के ही जमींदार के पास गिरवी रख दिया। कुछ साल पहले रघुनाथ की पत्नी सुमित्रा का एक गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया। अब उसके घर में उसकी इकलौती बेटी सुपर्णा ही बची थी। सुपर्णा 10 साल की थी। उसे पढ़ने लिखने का बड़ा ही शौक था। रघुनाथ रद्दी वाले की पुरानी किताबें लाकर सुपर्णा को देता, जिसे वो बड़ा ही मन लगाकर पढ़ती। एक रोज एक महात्मा उनके घर आए और सुपर्णा की लगन देखकर बोले, बेटी, तुम माँ सरस्वती की पूजा किया करो। माँ सरस्वती विद्या की देवी है। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। वो तुम्हें माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही मिल सकता है। अब सुपर्णा सरस्वती माँ की रोज पूजा पाठ करती और उन्हें भोग लगाती। उसके बाद ही पढ़ने बैठती। ऐसे ही समय बीता। अब वो बड़ी हो गई। सुपर्णा दिखने में काफी खूबसूरत हो गई थी। रघुनाथ अभी भी अपने खेत में खूब मेहनत करता और फिर शहर जाकर फसल बेच आता और उससे उसे जो कमाई होती उसके वो 3 हिस्से कर देता। ये पैसे हमारे खाने पीने और बीमारी के लिए, और ये वाला हिस्सा कुसुम की शादी के लिए, और ये तीसरा हिस्सा जमींदार के ब्याज के लिए। उसी दिन जमींदार रघुनाथ के घर आता है। अरे जमींदार साहब, आप इस वक्त यहाँ? मैं खुद ही आ रहा था शाम को आपके पैसे लौटाने। बाबा, खाना लगा दिया है। अरे ये तेरी बेटी है क्या? जी मालिक। ये तो कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई है। अच्छा ला, मेरा ब्याज दे। ब्याज लेकर वो चला जाता है। जमींदार अब दिन रात सुपर्णा के बारे में ही सोचता रहता और वो दिन रात उसी के सपने देखता। ऐसे ही वक्त बीतता गया। इस साल भी रघुनाथ ने खूब मेहनत की अपने खेत पर, लेकिन इस बार उसके अरमानों पर पानी फिर गया। फसल जैसे ही तैयार हुई, एक रोज अचानक तेज बारिश हुई और उसका सारा खेत सूख गया और लगभग 5 दिन तक लगातार बारिश होती रही और सारी फसल खराब हो गई। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। अब इस बार मैं जमींदार का ब्याज कैसे चुकाऊंगा? कुछ दिन बाद जमींदार उसके घर अपना ब्याज लेने आया। रघुनाथ, चल जल्दी मेरा ब्याज दे। इसके बाद मुझे और कहीं भी जाना है। चल जल्दी कर। मालिक, मेरे पास पैसे तो नहीं है। वो क्या है ना, इस बार की फसल से ज्यादा आमदनी नहीं हुई। सारी की सारी फसल खराब हो गई, तो इस बार मैं पैसे कहाँ से दूं? मुझे क्या पता सारी फसल खराब हुई हो या बर्बाद। मेरा इससे क्या मतलब? मैं तो अपने हिस्से के पैसे लेने आया हूँ। मुझे मेरे पैसे लौटा दो और मैं जाऊँ यहाँ से। लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तभी जमींदार की नजर सुपर्णा पर गई, जो सरस्वती माँ की पूजा कर रही थी। एक शर्त पर मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर सकता हूँ, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो तो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेरे साथ ये अन्याय मत कीजिए। चलो ठीक है, फिर तुम्हारे साथ इंसाफ करते हैं। मैं जमीन से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक काला और एक सफेद, और दोनों उस घड़े में डालूंगा, और फिर सुपर्णा को बिना देखे एक पत्थर निकालना होगा। अगर काला पत्थर निकला तो सुपर्णा को मुझसे शादी करनी होगी और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लेकिन अगर सफेद पत्थर निकला तो सुपर्णा को मुझसे शादी नहीं करनी होगी और मैं तब भी तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। अब उसके पास और कोई उपाय नहीं था, वो इसलिए मान गया। फिर सभी गांव वालों के सामने वो ऐसा करते हैं, लेकिन जमींदार बड़ा ही चालाक था। उसने चुपके से दोनों काले पत्थर ही उठाए और उसके अंदर डाल दिए, लेकिन सुपर्णा ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाती है, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने जमींदार का सबके सामने ला दिया तो बाबा को उनके पैसे देने पड़ जाएंगे, और अगर पत्थर उठाऊं तो मुझे इस बूढ़े से शादी करनी होगी। हे सरस्वती माँ, मेरी मदद करो, आपकी बच्ची मुसीबत में है। आंखें बंद कर वो माँ सरस्वती को याद करती है। तभी माँ सरस्वती उसके सर पर आकर बैठ गई। अब अचानक से उसकी बुद्धि तेज से चलने लगती है। फिर वो घड़े से एक पत्थर निकालती है, जिसके बाद वो अचानक से चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। अब उसके हाथ का काला पत्थर नीचे गिरे सफेद और काले पत्थरों में मिल जाता है। अरे क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं बाबा, वो थोड़ा चक्कर आ गया था, लेकिन आप नाराज मत होइए जमींदार जी। अगर मैंने काला पत्थर उठाया होगा तो मैं आपसे जरूर शादी कर लूंगी। अभी पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर चुना था। आपने 2 पत्थर डाले थे ना, एक तो नीचे गिर गया, अब जो एक बचा होगा उसी से पता चल जाएगा। अब जमींदार समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई। सुपर्णा ने मटके से पत्थर निकाला तो वो काले रंग का था। ये देख रघुनाथ बहुत खुश होता है। सुपर्णा और रघुनाथ बहुत खुश हुए। उन्हें इतने पुराने कर्ज से छुटकारा जो मिल गया। सुपर्णा मन ही मन माँ सरस्वती का शुक्रिया अदा करती है। हे सरस्वती माँ, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, नहीं तो न जाने आज मेरे साथ कैसी अनहोनी हो जाती। सदा ऐसे ही मेरे साथ रहना। जय सरस्वती मैया की।